2000 साल नहीं बल्कि लगभग 20,000 साल पहले यूरोप के बर्फीले इलाकों में एक आदिम कबीला रहता था। सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए कबीले का सरदार एक शिकार अभियान चलाता है। उसके साथ उसका बेटा कोड़ा भी होता है। शिकार से पहले शिकारी लोग खुद को जानवरों की गंध से ढक लेते हैं। वे जंगली बैलों के गोबर को शरीर पर लगाते हैं ताकि उनकी इंसानी गंध छिप जाए। फिर वे रेंगते हुए झुंड के पास पहुंचते हैं। जैसे ही सरदार संकेत देता है, सभी शिकारी चिल्लाते हुए हमला कर देते हैं। वे अपने भाले फेंककर एक दीवार जैसी रेखा बना देते हैं। घबराए हुए बैल दिशा बदलते हैं, लेकिन सामने गहरी खाई होती है। एक एक कर पूरा झुंड खाई में गिर जाता है। लेकिन तभी एक घायल बैल पलटकर हमला कर देता है। वह कोड़ा को सींगों से उछाल देता है और खाई की ओर धकेल देता है। सरदार भाला मारकर बैल को घायल कर देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कोड़ा खाई में गिर जाता है। कोड़ा एक चट्टान पकड़ लेता है। उसका पिता ऊपर से चिल्लाता है कि हाथ मत छोड़ना, लेकिन चट्टान टूट जाती है। कोड़ा नीचे गिरता है और एक संकरी चट्टान पर अटक जाता है। कबीले के लोग मान लेते हैं कि वह मर चुका है। पिता भारी दिल से उसके लिए पत्थरों का स्मारक बनाता है और लौट जाता है। कुछ देर बाद एक गिद्ध कोड़ा के पास उतरता है। तभी पता चलता है वह अभी जिंदा है। घायल और अकेला वह नीचे उतरने की कोशिश करता है। आंधी तूफान और बारिश के बीच वह नदी में कूद जाता है और चमत्कारिक रूप से बच जाता है। वह अपनी टूटी हुई टांग खुद ठीक करता है। अब वह पूरी तरह अकेला है। तभी एक भेड़िया झुंड उस पर हमला करता है। कोड़ा एक भेड़िए को घायल कर देता है और पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। सुबह जब बाकी भेड़िए चले जाते हैं, घायल भेड़िया वहीं पड़ा होता है। कोड़ा उसे मारने जाता है, लेकिन उसकी आंखों में डर देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह उसे बांधकर एक गुफा में ले जाता है। कोड़ा आग जलाने की कोशिश करता है, जड़ी बूटियों से इलाज करता है। धीरे धीरे भेड़िया उस पर भरोसा करने लगता है। कोड़ा उसका नाम अल्फा रखता है। दोनों साथ शिकार करना सीखते हैं। धीरे धीरे उनकी समझ और तालमेल बढ़ता है। रात में अल्फा अपनी गर्मी से कोड़ा को ठंड से बचाता है। अब वे सिर्फ शिकारी और जानवर नहीं, बल्कि साथी बन चुके हैं। एक दिन अल्फा अपने पुराने झुंड से मिलती है। कोड़ा उसे वापस जाने देता है, क्योंकि वह जानता है परिवार के साथ रहना जरूरी है। लेकिन किस्मत उन्हें फिर मिलाती है। बर्फीले तूफान में अल्फा कोड़ा की जान बचाती है। बाद में एक काला तेंदुआ हमला करता है। अल्फा कोड़ा की रक्षा करते हुए घायल हो जाती है। आखिरी पल में कोड़ा तीर चलाकर तेंदुए को मार देता है। अब बारी कोड़ा की है। वह अल्फा को बचाने के लिए उसे उठाकर लंबा सफर तय करता है। भीषण बर्फीले तूफान के बीच दोनों किसी तरह कबीले तक पहुंचते हैं। पिता को यकीन नहीं होता उसका बेटा जिंदा है। कुछ समय बाद पता चलता है कि अल्फा गर्भवती थी। वह बच्चों को जन्म देती है।